ज्ञानी हो या नहीं हो, लेकिन सब ईश्वर के बच्चे हैं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब तक हम उस तरीके से नहीं अप्रोच करेंगे, वो समझेंगे कि ये बिल्कुल अलग है, तो हमारा जो ज्ञान का विस्तार है ना, वो नहीं हो पाता है। ज्ञान का विस्तार तभी होगा जब हम ये समझेंगे कि वो भी तो आत्मा है ना। हाँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें बाबा का परिचय मिला और हमने उसको धारण किया। परिचय मिलने के अलावा भी इम्पोर्टेंट ये है कि कितना हम उसको अपने जीवन में लेके आ पाते हैं। और उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनका सौभाग्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्लाह के बच्चे नहीं, वो भी ईश्वर के बच्चे हैं। तो ऐसे ही मतलब और इसका सारा श्रेय जो जाता है, जो हम यहाँ तीन साल है, 2 साल बिताए थे, और दीदी ने जो पालना दी वो आज तक कायम है, और इसके लिए फिर से दीदी का धन्यवाद। सारा आपको मिला दिया दीदी ने। हमें याद है कि सनी मार्केट लगता था, लक्ष्मी भी साथ है। तो जिसे हम अकेले होते थे ना, तो हम दीदी बोलते थे कि खाना खा लो, खिचड़ी तो खाना है, तो वहाँ से लौकी खरीद के लाते थे, दीदी बनाती थी, और फिर आके हम लोग अपने चले जाते थे, एयरफोर्स पे चले जाते थे। तो ऐसा समय बीता है और आगे भी, और फिर मिलने का सौभाग्य होगा तो जरूर आएंगे आप सबके बीच। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 2000 में हम यहाँ पे ज्ञान में चले। पहले सौभाग्य रहा मेरा कि पहले नारायण चले। तो उनके 6-7 महीने बाद मेरे को एक दिन, मुझे अभी इच्छा नहीं थी चलने की, जैसे लगता था कि अभी नहीं। अभी तब मेरी उम्र 23 थी, लगभग 22-23 थी। तो मैं सोचती थी अभी इस काम को ज़रूरी नहीं है, छोड़ो। अभी पढ़ाई कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट में थी मैं उस टाइम पे। तो मुझे घर में इन्होंने बना रखा था बाबा का कमरा, हमें 3 रूम मिलते थे, तो बना रखा था, तो मैं उसमें जाती भी नहीं थी। बाहर से ही देख के कहती थी आपका बाबा है, आप अपने बाबा को देखो। मैं सपोर्ट में पूरा थी, क्योंकि आते के साथ जब ये मेरे नहीं रहने में ही ये चल पड़े थे, कोर्स वगैरह कर लिए थे। तो जब मैं आई तो इन्होंने बोला घर में मैं लहसुन प्याज नहीं लाऊंगा। तब मैं चिकन मटन खूब खाती थी, तो मेरे को तीसरे दिन चाहिए था। तो फिर इन्होंने कहा कि मैं तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, मैं नहीं खाऊंगा, तो तुम कैसे खाओगी, या बनाना तुमको पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्राई कर लेंगे। मुझे आता नहीं था, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मुझे खाना बनाने उतना नहीं आता था, मैं ट्राई कर लूँगी। तो ऐसे ही चला, मतलब मैंने ना नहीं किया, बाबा का जो भी इसमें ये रहा। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते मतलब 6-7 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक मुझे ऐसा हुआ कि सुबह के 4 बजे ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा जैसे बड़ा फोटो डाइनिंग हॉल में, जो पुराने होंगे उनको पता होगा, डाइनिंग हॉल में मम्मा और बाबा का फोटो लगता था। तो वो फोटो और एक डायरी होती थी जिसमें बाबा झोपड़ी के सामने लिखते थे, लिखा हुआ है। तो वो डायरी, पेन और बाबा आके खड़े हैं और मुझे बार बार उठा रहे हैं कि उठो, तुम्हें संपूर्ण नहीं बनना, उठो। ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार जब बोला तो मुझे लगा कि कौन है जगा रहा है। 3 बार कहा अब तो उठना पड़ेगा। मैं उठ के गई तो देख रही तो ये योग कर रहे थे, इनका योग में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो योग कर रहे थे। तो मुझे लगा मुझे अब इस कोर्स को करना चाहिए कि क्या है। फिर मैंने कोर्स किया, तो मेरा कोर्स पूरे 19 डेज चला। मेरे सवाल ही नहीं खत्म होते थे। लेकिन हाँ, बाबा की समझ जो आई वो मुझे भी पक्की आ गई। ये बाबा का सर पे हाथ कहें या वरदान कहें, आई। और उसके बाद मैं दीदी के पास क्लास करने आने लगी। दशहरा का टाइम था, तो दीदी ने कहा कि 5 घंटे योग करना है। पता नहीं दीदी को याद होगा या नहीं, हम लोग ना 5 युगल थे, खूब याद है। तो ये लोग ड्यूटी चले जाते थे और हम लोग 10:30 बजे हाजिर हो जाते थे। और सर दीदी दोपहर का भी हमें थोड़ा सा कुछ खिलाती थी, और हम लोग 5 घंटा योग करते थे। तो वो लगभग 7 दिन या 8 दिन हमने किया होगा। और वो ताकत जो मिली ना,
वो एक सप्ताह की, वो दशहरे के टाइम की, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी शक्ति थी। और दूसरी कि शाम का खाना तो जनरली हमारा इन्हीं के साथ हो जाता था। थोड़ी बहुत सब्जी लाए और कुछ बना, खिचड़ी बना या ये पेठा और पूरी या पेठा पराठा, ये खाते थे हम लोग। और हमें 2 साल यहाँ पालना मिली और वो पालना इतनी पक्की रही कि अभी तक बाबा हमें चला रहा है। और बाबा का शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया, बाकी ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया। हाँ, मुझे करनाल में एक भाई है इसी तरह के थे, तो हम शुरू में गए ना, तो हमें लगा कि वहां से यहाँ आ गए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैं यहीं का हूँ। हाँ, तो अच्छा रहा कि जहाँ भी गए ना दीदियों की पालना मिलती रही अच्छे से, और ऐसे करके चलती रहे। बड़ों की पालना मिली। चंडीगढ़ हम लोग आए तो अचल दीदी, आपने सुना होगा नाम, अचल दीदी की पालना में लगभग हम लोग 9-10 साल रहे। गीता पाठशाला भी चली घर में, उसी के उसमें। तब मैं जॉब में भी गई, मैं पीजीटी टीचर बॉटनी की थी, लेक्चरर समझो। फिर भी मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि सुबह में क्लास नहीं हो पाती थी, तो हम थोड़ा डिले हो गए थे। तो हमें लगा नहीं, पैसा एक ही आदमी कमाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन बाबा नहीं छूटना चाहिए। तो फिर हमने जॉब छोड़ दी और अभी तक बाबा पालना दे रहे हैं। हम चाहें कि हम बाबा की लास्ट तक का समय देखें, ऐसी हमारी इच्छा है। बाबा कहता है कि प्रत्यक्षता होनी चाहिए युगलों के द्वारा भी, तो वो मेरी इच्छा है कि हम इस चीज़ को प्रत्यक्ष करें कि हमारा बाबा क्या कहता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम पावन रह सकते हैं और हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सके अपने। बाकी सबको शुक्रिया। ओम शांति। बाबा के गीत है, हो रहा साकार, बाबा तुम्हारा प्यार, वो आज इस- साकार हो रहा है। एक जो पहली बार माउंट आबू जाने का मौका मिला था, सेवा में तो गए थे, और उसके बाद एक बार उस समय मैं एयरफोर्स में था, तो सिक्योरिटी सर्विस विंग का प्रोग्राम था वहाँ पे। स्टार्टिंग ही हुई थी तब ज्ञान सरोवर में, तो वहाँ पे केवल 15 लोग आए थे। और उस समय मनोहर इंदिरा दादी वहाँ की डायरेक्टर हुआ करती थी। तो उन्होंने एक वरदान दिया था। वो वरदान आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एयरफोर्स से 2 ही भाई थे। दीदी आपको याद होगा, एक विंग कमांडर दामोदरन थे, बेंगलोर के। तो उन्होंने दादी ने वरदान दिया कि आप आत्माएं कृष्ण के जन्म को भी देखेंगी। वाह, बोला था। बाबा बोलते हैं ना कि जब प्रलय, सब कुछ प्रलय तो होता नहीं है, जब अंत समय कुछ आत्माएं ऐसी भी Change. हैं, तो क्या पता बाबा ने ये सौभाग्य दिया है। परिवर्तन। और पूरे भारत में हर जगह कहीं भी चले जाते हैं तो हमें ये देखना नहीं पड़ता है कि मतलब होटल कहाँ है, ये कहाँ है, हमारे लिए आश्रम मिल जाता है जहाँ भी जाते हैं। अभी गुवाहाटी में गए तो साल भर